रुको, एक और 25 मिनट का टाइमर सेट करने से पहले ना मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सबको लगता है कि पोमोडोरो टेक्निक एक अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी हैक है, राइट? पर अगर आप भी उनमें से हो जो टाइमर खत्म होने के बाद और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, तो इस एक्सप्लेनर में हम डीप डाइव करेंगे द पोमोडोरो पैराडॉक्स में। हम समझेंगे कि ये पॉपुलर टेक्निक आखिर बैकफायर क्यों करती है। आपने भी पोमोडोरो ट्राई किया और फेल हो गए? ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो। आप हाई होप्स के साथ अपनी डेस्क पर बैठते हो, 25 मिनट का टाइमर लगाया और सोचा बस अब तो वर्क लोड खत्म कर दूंगा। लेकिन पता नहीं कैसे बस 10 मिनट बाद ही आप यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स पर डूम स्क्रॉल कर रहे होते हो, है ना? फिर आपको लगता है कि यार शायद मेरे अंदर ही डिसिप्लिन नहीं है। पर क्या हो अगर प्रॉब्लम आप नहीं बल्कि खुद ये सिस्टम हो? तो आखिर पोमोडोरो फेल क्यों होता है? लेट्स लुक एट दिस सिस्टम मिसमैच। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है टाइम ब्लाइंडनेस। देखिए, जो ट्रेडिशनल पोमोडोरो था ना, वो स्ट्रिक्टली न्यूरोटिपिकल ब्रेन्स के लिए बनाया गया था। अगर आपको थोड़ी टाइम ब्लाइंडनेस है या एडीएचडी के ट्रेट्स हैं, तो एक रिजिड 25 मिनट का ब्लॉक आपके लिए एक नाइटमेयर बन सकता है। या तो ये टाइम आपको सदियों जितना लंबा लगता है जब आप किसी टास्क को स्टार्ट करने में स्ट्रगल कर रहे होते हो, या फिर जैसे ही आप एक्चुअली अपने हाइपर फोकस जोन में आते हो, बूम, टाइमर बच जाता है और आपका फ्लो पूरी तरह टूट जाता है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम ऑलमोस्ट डेली करते हैं, जैसे टॉक्सिक डिजिटल ब्रेक्स लेना, उस 25 मिनट के रूल से जिद पे चिपके रहना, एकदम वेग टास्क्स उठाना, अनप्लान्ड इंटरप्शंस से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, या फिर ब्रेक के बाद टाइमर रीस्टार्ट करना ही भूल जाना। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये समझना है कि इस टेक्निक में फेल होना आपका कोई पर्सनल फ्लॉ नहीं है। ये एक्चुअली एक सिस्टम मिसमैच है। हमको बस इन वेरिएबल्स को ना अपने हिसाब से थोड़ा ट्वीक करना है। और इसमें सबसे पहला कल्प्रिट है द टॉक्सिक 5 मिनट ब्रेक। एक्सपर्ट्स यहाँ एक बहुत क्लियर वार्निंग देते हैं। उन 5 मिनट के ब्रेक में मोबाइल फोन्स, इंस्टाग्राम या यूट्यूब गलती से भी मत खोलो। जब आप एक ब्रेक में डायरेक्टली डिजिटल स्पेस में जंप करते हो ना, तो आप अपने ब्रेन को एक मैसिव कॉन्टेक्स्ट स्विच करने पर फोर्स कर रहे होते हो। आप एक्चुअली रेस्ट नहीं कर रहे, आप बस अपनी मेंटल एनर्जी को एक दूसरे हाईली स्टिम्युलेटिंग टाइप के काम में ड्रेन कर रहे हो, और वापस आके फोकस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसका एक्चुअली सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। स्क्रीन फ्री रिस्टोरेटिव ब्रेक्स एम्ब्रेस करो। अपनी फिजिकल डेस्क से पूरी तरह दूर हटो। एक क्विक स्ट्रेच कर लो, थोड़ा पानी पियो, या बस 1 मिनट विंडो के बाहर देखे डीप ब्रीदिंग कर लो। अपने ब्रेन को स्क्रीन से टोटली डिस्कनेक्ट करो, ताकि जब आप वापस काम करने बैठो तो आपके पास एक्चुअली थोड़ा फोकस बचा हो यूज करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप, चलिए बात करते हैं ब्रेकिंग द 25 मिनट रूल के बारे में। देखो, जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, वो एकदम रिजिड है। फिक्स 25 मिनट्स, डिजिटल फोन टाइमर्स और प्योर सेल्फ डिसिप्लिन की डिमांड करता है। लेकिन इस मॉडिफाइड अप्रोच को देखिए, ये अडेप्टेबल है। यहाँ आप 10 से 90 मिनट्स तक अपने ब्लॉक्स फ्लेक्सिबल रख सकते हो। यहाँ फ़ोन की जगह फिजिकल टाइमर्स यूज़ होते हैं, और आप एक्सटर्नल सपोर्ट जैसे बॉडी डबलिंग को लेवरेज करते हो। ऑनेस्टली, ये एक ज़्यादा फॉरगिविंग और रियलिस्टिक तरीका है काम करने का। ये नंबर याद रखो, 90। आपकी सेशन का लेंथ आपकी एक्चुअल एनर्जी के हिसाब से होना चाहिए। अगर एनर्जी लो है या कोई काफ़ी बोरिंग टास्क करना है, तो सिर्फ 10 या 15 मिनट का टाइमर लगाओ, बस एक मोमेंटम बनाने के लिए। बट अगर आप उस जोन में आ चुके हो, तो 45 या 90 मिनट्स खींचो अपनी डीप हाइपर फोकस्ड वर्क के लिए। सोचो, एक अजीब सा अलार्म बजकर आपको अपनी फ्लो स्टेट से बाहर क्यों निकाले। एक और बड़ा ट्रैप है जहां हम सब फंसते हैं कि हम अपने काम को डिफाइन कैसे करते हैं। हम टास्क को इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं कि ब्रेन डल के मारे उसको स्टार्ट ही नहीं करता। जैसे प्रेजेंटेशन लिखो, सुन के ही दिमाग फ्रीज हो जाता है, और वहीं से प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट होता है। इसलिए अपने टास्क को एक्शनेबल माइक्रो पोमोडोरोज में ब्रेक करो। स्पेसिफिक वर्ब्स यूज करो, जैसे सिर्फ 5 स्लाइड्स ड्राफ्ट करनी है या सेक्शन 2 का डेटा ढूंढना है। गोल को इतना छोटा और क्लियर रखो कि प्रोक्रेस्टिनेशन का कोई चांस ही न मिले। अब बात आती है इंटरप्शंस हैंडल करने के तरीके पर। रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो चाहे बिजी इंडियन ऑफिस हो या घर का शोर शराबा, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे ही। इसलिए ये सिंपल 3 स्टेप स्ट्रैटेजी ट्राई करनी चाहिए। इन्फॉर्म, नेगोशिएट और कॉल बैक। पहले इन्फॉर्म करें, यानी सामने वाले को बता दो कि आप एक फोकस सेशन में हो। फिर नेगोशिएट करो, उनसे पूछो कि क्या ये काम 20 मिनट वेट कर सकता है। और थर्ड, कॉल बैक। जो रैंडम थॉट्स आपके खुद के दिमाग में आए ना, उन्हें एक पेपर पे लिख लो बाद में कॉल बैक करने के लिए। ऐसे आप अपने फ्लो को तोड़े बिना हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं ADHD और कस्टम पोमोडोरो को। अपने फ़ोन को एज अ टाइमर यूज़ करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।
सीरियसली, ये आपके वर्कस्पेस में अल्टीमेट डिस्ट्रैक्शन डिवाइस लाना है। एक सिंगल नोटिफिकेशन देखा और आपका फोकस गायब। उसकी जगह फिजिकल विजुअल टाइमर्स यूज करके देखो। ये टैक्टाइल होते हैं, आपको स्क्रीन से एक फिजिकल डिस्टेंस देते हैं, और वो जो बस एक सेकंड व्हाट्सएप चेक कर लूँ वाली टेम्पटेशन होती है ना, उसको जड़ से खत्म कर देते हैं। वैसे क्या आपने कभी बॉडी डबलिंग ट्राई किया है? बेसिकली इसका मतलब है किसी और के साथ काम करना, चाहे वो सेम रूम में आपका कोई दोस्त हो या इंटरनेट पर कोई वर्चुअल कोवर्किंग स्पेस। ADHD ब्रेन्स और उन सभी लोगों के लिए जो फोकस के साथ स्ट्रगल करते हैं, ये एक बहुत पावरफुल एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी और मोटिवेशन देता है, जो अक्सर प्योर सेल्फ डिसिप्लिन से नहीं मिल पाता। छोटे छोटे एनवायरनमेंट हैक्स भी एक्चुअली बहुत फर्क डालते हैं। जैसे अपने मॉनिटर को थोड़ा आई लेवल पर रेस करो। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लगातार नीचे देखने से ब्रेन नेचुरली थकावट और नींद फील करने लगता है। अपने डेस्क पर एक डिस्ट्रैक्शन कैप्शन नोटबुक रखो, उन रैंडम ख्यालों के लिए जो बीच में आते हैं। अपने प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स को रेगुलरली रिव्यू करो। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी फेलियर्स को माफ़ करना सीखो। उन्हें एज अ डेटा पॉइंट यूज़ करो अपने सिस्टम को एडजस्ट करने के लिए। इन्हें अपने कैरेक्टर का फ्लॉ मत समझो। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में सबसे वाइटल सवाल ये निकल कर आता है, आपका अपना यूनिक फोकस रिदम क्या है? दूसरों के न्यूरोटिपिकल स्टैंडर्ड्स और रिजिड 25 मिनट के बॉक्सेस में खुद को फिट करना अब बंद करो, जिससे एंड में आपको सिर्फ गिल्ट मिलता है। आज ही इन इनसाइट्स को उठाओ, अपने खुद के कस्टम टाइमर रूल्स बनाओ और एक ऐसा सिस्टम टेस्ट करो जो आपकी यूनिक ब्रेन के लिए एक्चुअली काम करे। आज अपना एक कस्टम फोकस सेशन जरूर ट्राई करना, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।